गुरुओं की धरती पंजाब में शांति, अमन, प्यार, भाईचारा भंग करने की, पीस एंड हार्मनी डिस्टर्ब करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हर बार इलेक्शन से पहले पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश करी जाती। आपने 2017 के इलेक्शन से पहले देखा कि बेअदबी की कोशिशें हुई, सभी धर्मों की बेअदबी की कोशिशें हुई, मॉड ब्लास्ट हुआ, कई ऐसी चीजें इलेक्शंस के एकदम नेड़े जाकर, पास जाकर करी गई जिससे पंजाब का माहौल बिगड़े। लेकिन आज तक उन सारे मसलों में, उन सारे मैटर्स में ना जांच हुई, ना सजा हुई, ना इंसाफ मिला। और अब भी 2022 के इलेक्शन जब कुछ ही हफ्ते दूर हैं, तो एक बार फिर से पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही। बेअदबी की कोशिशें फिर से शुरू हो गई। हमने देखा कि कैसे श्री हरमंदर साहब में एक शख्स ने बेअदबी करने की कोशिश करी। उसके बाद पंजाब के कोने कोने से खबरें आई कि बेअदबी की कोशिश करी जा रही है, सभी धर्मों की बेअदबी की कोशिश करी जा रही है। फिर हमने देखा कि लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट होता है, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री, चाहे वो जितने भी अनपॉपुलर हैं, हम सब उनकी विचारधारा से ताल्लुक वाकिफ नहीं है, ना ताल्लुक रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है कि पंजाब का माहौल बिगड़ रहा है, पंजाब के अंदर अमन शांति भंग हो रही है, पीस एंड हार्मनी नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कमजोर हो गई है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि चन्नी सरकार एक नाकाम सरकार है, चन्नी सरकार एक निकम्मी सरकार है। यह वो सरकार है जिसने अपनी 100 दिन का झूठा रिपोर्ट कार्ड जारी तो किया, लेकिन यह नहीं बताया कि 100 दिन में 4 बार इन्होंने डीजीपी बदल दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पंजाब पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें 4 बार बदल दिया। यह सरकार मन नहीं बना पा रही कि पुलिस व्यवस्था, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर किस शख्स को दिया जाए। इन्होंने 2 बार अपना एडवोकेट जनरल बदल दिया और आए दिन कभी एसएसपी का ट्रांसफर, कभी थानेदार का ट्रांसफर। हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर्स चन्नी सरकार में देखे गए। इतने ट्रांसफर पंजाब के इतिहास में नहीं हुए। हर 12 घंटे में एक नई ट्रांसफर की सूची, एक नई लिस्ट चन्नी सरकार जारी करती है। यह एक निकम्मी सरकार है, नाकाम सरकार है, कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि चन्नी सरकार पंजाब के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती। कभी मोहाली में विक्की नाम के एक अकाली दल के नेता का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, कभी लुधियाने के हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों को, दुकानदारों को किडनैप कर लिया जाता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। कहीं ना कहीं पूरे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है और चन्नी सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा देने में फेल हो रही। आम आदमी पार्टी आज 2 चीजें साफ तौर पे आप सबके सामने रखना चाहती। पहली चीज कि प्रधानमंत्री के काफिले में और उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी जांच हो। हम जांच की मांग करते हैं। इस जांच के दायरे में स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, एसपीजी भी आती है, तमाम सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज आती हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा दी जाए। इससे कोई मुंह नहीं मोड़ रहा कि बीजेपी की रैली में जहां कहा गया था कि 5 लाख लोग आएंगे,
वहां मुश्किल से 5,000 लोग आए और रैली खाली थी। बीजेपी वाले चाहे बहाना ढूंढ रहे थे रैली कैंसिल करने का, लेकिन यह बात भी सच है और इसमें सच्चाई है कि सुरक्षा में चूक हुई प्रधानमंत्री की, तो हम उसकी जांच की मांग करते हैं। दूसरी चीज, पंजाब के लोग शांति पसंद लोग हैं। वो अमन, शांति, प्यार, भाईचारे से रहना चाहते हैं। जिस मर्जी मजहब के हों, जात के हों, बिरादरी के हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्यार से इस खुशहाल पंजाब का सपना लेके, एक रंगले पंजाब का सपना लेके साथ में भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे भाईचारे को, पंजाब की शांति को रिस्टोर करने की सख्त जरूरत है और यह एक कॉम्प्रोमाइज्ड और कमजोर चन्नी सरकार नहीं कर सकती, एक मजबूत सरकार कर सकती। मैं पंजाब के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 2022 में बनवाएं और हम आपसे यह वादा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करके पंजाब के अंदर अमन, प्यार, शांति, भाईचारा कायम किया जाएगा। किसी भी सूरत में पंजाब में डिस्टरबेंस नहीं आने देंगे और आम आदमी पार्टी एक खुशहाल पंजाब, सुरक्षित पंजाब बनाने का काम करेगी। हम एक पीसफुल, प्रॉस्परस और प्रोग्रेसिव पंजाब बनाएंगे। केजरीवाल सरकार पंजाब में आएगी तो हम एक पीसफुल, प्रॉस्परस और प्रोग्रेसिव पंजाब बनाएंगे और इसमें सबसे ज्यादा वजन मैं पीसफुल शब्द पे दे रहा हूं कि एक सुरक्षा का माहौल हो, पीस, हार्मनी, अमन, शांति पंजाब में कायम हो। और यह काम ना शिरोमणि अकाली दल कर सकता है, ना एक कमजोर, बूढ़ी हो चुकी, तितर बित्तर हो चुकी कांग्रेस पार्टी कर सकती। यह काम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर सकती। पंजाब को एक अमन, प्यार, शांति का माहौल देना और लोगों को सुरक्षा देना। आम आदमी पार्टी यह वादा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया जाएगा, अमन, प्यार, शांति पंजाब में कायम करी जाएगी। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा साहब से कहूंगा वो आगे की बात आपके सामने रखें। देखो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਠੇ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਮੌੜ ਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਸਕੀ, ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਸਕੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਲ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। चड्ढा साहब, आज बीजेपी का डेलीगेशन मिला है गवर्नर साहब को, उन्होंने डिमांड की है तुरंत डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड करना। आपका क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक जांच की मांग करती है
प्रधानमंत्री के सुरक्षा में अगर कोई चूक हुई, जो मोटे मोटे तौर पे नजर आ रहा है कि हुई है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। हमारा राबदा इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी से नहीं है। यह बात प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन की है, प्रधानमंत्री की जो ऑफिस होता है उसकी गरिमा की बात है, उसकी सुरक्षा की बात है। और चाहे जितने अनपॉपुलर हो प्रधानमंत्री, जो कि हैं, पंजाब का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी से नफरत करता है, बीजेपी से नफरत करता है, लेकिन सुरक्षा की जहां तक बात है, वो एक कमजोर सरकार है चन्नी सरकार, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकी। और एक कमजोर चन्नी सरकार अगर प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकी, तो क्या वो पंजाब की आवाम को सुरक्षा दे सकती है? नहीं दे सकती। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि पंजाब को एक मजबूत सरकार चाहिए, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करे, पीस हार्मनी बनाए, अमन प्यार शांति भाईचारा रिस्टोर करे। और वो आज के हालातों में ना अकाली दल कर सकता है, ना बसपा कर सकती है, ना बीजेपी कर सकती है, ना कैप्टन अमरिंदर कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है। सिर्फ एक पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी, एक नेता कर सकता है, अरविंद केजरीवाल। देखिए, वो अभी कुछ ही हफ्तों में पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि 2 से 4 दिन में शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चोण जाब्ता लग जाएगी, इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, ऐलाने जाएंगे इलेक्शंस। तो साफ तौर पे जो नई सरकार आएगी, जो कि आम आदमी पार्टी की होगी, वो अब आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी। गवर्नर रूल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। देखिए, इलेक्शन सही समय पर होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की कि मेरे ख्याल से 27 मार्च आखिरी डेट है जब तक नई सरकार बननी है। 27 मार्च 2022 से पहले पहले इलेक्शन हो, इलेक्शन के नतीजे आए और नई सरकार को बनने का समय दिया जाए। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, संवैधानिक रिक्वायरमेंट है कि 27 मार्च 2022 से पहले पहले हो जाए। राघव जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ किस तरह दोबारा सरकार बना सकती है? पंजाब एक फुल स्टेट है। पंजाब सरकार के अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है, पंजाब पुलिस आती, और पंजाब के अंदर एक सुरक्षा हो, अमन शांति हो, पीस हार्मनी हो और लॉ एंड ऑर्डर रहे। यह पंजाब सरकार की, यानी कि इस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री की सरकार की सीधी तौर पे कानूनी और संवैधानिक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बनती है। और इसमें और कोई सरकार और कोई एजेंसी और किसी पार्टी का कोई दखल नहीं है। और अगर पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदार चन्नी सरकार है और चन्नी साहब की खुद की वीक एडमिनिस्ट्रेशन, कमजोर सरकार जो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करके पैसा कमाना जानती है, जो 100 दिन में चार बार डीजीपी बदलती है। यह दिखाने की कोशिश है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। कौन दिखाने की कोशिश कर रहा है? मेरा सवाल यह है, केंद्र दिखाने की कोशिश कर रहा है या पंजाब सरकार दिखाने की कोशिश कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की हालत माड़ी है, खराब है, यह सच्चाई है। और कुछ लोग जानबूझकर ब्लास्ट से लेकर बेअदबियों की कोशिशें करेंगे ताकि माहौल बिगड़े। वो कौन सी ताकतें हैं जो पंजाब विरोधी हैं, जो पंजाब में शांति नहीं चाहती हैं? उनसे आप भली भांति वाकिफ हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि कौन कर रहा है। बिना जांच के तो मैं नहीं कह सकता। आज तक हम इंसाफ की गुहार लगाते आए हैं कि जो सरकार में आया, चाहे बादल सरकार में थे या कांग्रेस सरकार में आई, कि इंसाफ दो। इंसाफ कोई पार्टी नहीं देती। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी, तो बेअदबी से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट तक, मॉड ब्लास्ट से लेकर लुधियाना ब्लास्ट तक, सारा इंसाफ
आम आदमी पार्टी करेगी। कमेटी बन चुकी है जी, इस चीज की जांच करने के लिए। और हालात को इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, शंका है। देखिए, मेरी परमात्मा से प्रार्थना होगी, हाथ जोड़कर बेनती होगी कि हमारे पंजाब में माहौल ना बिगड़े और ऐसी कोई घटना, इंसिडेंट, इवेंट ना हो जिससे पंजाब में भाईचारा, अमन शांति डिस्टर्ब हो। मैं बस इतना ही कह सकता हूं। एक जिक्र किया कि पंजाब ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ पीएम ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰ ਫੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो, किसानों का विरोध गलत नहीं है। किसान क्या मांग कर रहा है? किसान मांग कर रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स के बेटे ने हमारे किसानों को रौंद दिया अपनी गाड़ी के नीचे, उसका इस्तीफा कराओ और उसे जेल की सलाखों के पीछे डालो। यह मांग जायज है, उनका प्रोटेस्ट जायज है, लेकिन फेलियर स्टेट गवर्नमेंट का है कि प्रधानमंत्री को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाए। आप अगर SLAs होते हैं, सिक्योरिटी लाइजॉन अरेंजमेंट्स, और SLMs होते हैं, सिक्योरिटी लाइजॉन मीटिंग्स। प्रधानमंत्री या कोई भी SPG प्रोटेक्टी जब किसी सूबे में जाता है उससे पहले बैठकर 4-5 रास्ते बनाए जाते हैं कि प्लेस A से प्लेस B जाने के ये 5 रास्ते हैं। अगर इस रास्ते में कोई खलल हो गया, यहां पर कोई प्रोटेस्ट है, यहां पर अगर सड़क खराब हो गई, फ्लाईओवर गिर गया, कोई आपदा आ गई, तो ये 2 रास्ते भी और हैं जाने के। इस टाइप की सारे अरेंजमेंट्स पहले किए जाते हैं। यहां तक कि VVIP अगर बीमार पड़ जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सा पास का अस्पताल है जहां उसे ले जाया जाएगा, ये सारी चीजें एक सिक्योरिटी लाइजॉन अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं। क्या पंजाब सरकार ने ये बेसिक होमवर्क नहीं किया था? क्या पंजाब सरकार प्रधानमंत्री को अगर नहीं सुरक्षा दे पा रही तो क्या पंजाब के लोगों को सुरक्षा देगी? हमें प्रधानमंत्री से कोई सिंपैथी नहीं है, हम तो कट्टर विरोधी हैं भाजपा के। और कोई एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी से पूरे भारत देश में लड़ता नजर आता है वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन यह बात भाजपा की विचारधारा या भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह बात प्रधानमंत्री के ऑफिस की है। इट इज अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था ना, वो भी उन्होंने कहा कि SSP ने हमें बताया, ये भी बात सामने आई है कि SSP ने बताया कि PM आ रहे हैं। तो इसको किस तरह, तो अगर नहीं हटे थे तो दूसरे रास्ते से ले जाते प्रधानमंत्री के काफिले को पंजाब में एक सड़क तो है नहीं, 10 सड़कें हैं। प्रोटोकॉल की उल्लंघना है, प्रोटोकॉल की उल्लंघना है। SSP खुद बता रहा है अगर उनको कि वहां से आ रहे, तो ये चूक तो ये तो जांच का विषय है जी, मैं इस पे ज्यादा नहीं कह सकता। यहां भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद उन्हें हेलीकॉप्टर में जाना था, उन्होंने बारिश की वजह से, लास्ट मिनट बारिश की वजह से, मौसम खराब की वजह से अपना प्लान बदल लिया। सारी चीजें हैं, ये जांच का विषय है। मेरा बस इतना कहना है कि एक मजबूत सरकार होती तो पंजाब में ना बेअदबी होने देती, ना पंजाब में ब्लास्ट होने देती, और ना SPG प्रोटेक्टी या कोई भी VVIP आए उसकी सुरक्षा में कोई चूक होने देती। सर, आपने ASL की बात की, जांच में आ रहा है कि 1 और 2 जनवरी और इसी के साथ 4 जनवरी को बठिंडा से फिरोजपुर तक की रिहर्सल की गई है। प्रॉपरली स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया था कि इस रूट को भी फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि काफी दिन पहले पता चल रहा था कि मौसम ठीक नहीं है। तो क्यों नहीं ऑल्टरनेटिव रूट्स प्रधानमंत्री के काफिलों को दिए गए? DJP ने कैसे या पुलिस अधिकारियों ने, SSP ने कैसे परमिशन दे दी? ये तो सारी चीजें जांच में सामने आएंगी। साफ तौर पे अगर चूक हुई है, और मेरा सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पे नहीं है, यह तो एक सिम्टम है बड़ी बीमारी का, और बीमारी है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर चन्नी सरकार नहीं संभाल पा रही है, उनके बस की नहीं है, उनसे नहीं हो पा रहा है। और अब अगली सरकार आम आदमी पार्टी की जो आएगी वो पंजाब को एक मजबूत सरकार देगी, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर कायम करेगी और पंजाब में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा और सुरक्षा का माहौल बनाएगी। महताब सिंह गिल के अंडर एक कमेटी ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, उसके लिए ਆਪਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। BJP और कांग्रेस ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਦਾ ਚ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚ अफसर ਲੱਭ लिया। देखिए, मैं पंजाब के लोगों से ये अपील कर रहा हूं
कि एक मजबूत सरकार की जरूरत है, लोड है पंजाब को। और मजबूत सरकार कौन दे सकता है आज के हालातों में? सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। और हम पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर कायम करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यापारी को दिन दहाड़े किडनैप नहीं किया जाएगा, उसको सुरक्षा मिलेगी, एक सुरक्षा का माहौल होगा। मोहाली में बैंक के सामने जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को गोली सरेआम दिन दहाड़े मार के मौत के घाट उतार दिया, ये वारदातें नहीं होंगी, ब्लास्ट नहीं होगा और किसी भी धर्म की बेअदबी नहीं होगी। सारे धर्मों के, जात के, बिरादरी के लोग आपस में प्यार भाईचारे के साथ एक पीसफुल प्रोग्रेसिव पंजाब में साथ में रहेंगे। एक पीसफुल प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस पंजाब आम आदमी पार्टी बनाएगी, मैं ये बात कह रहा हूं। थैंक यू जी। पानी भैया, वो पानी वाला